उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की पंजीकरण किया जा रहा है और इसी क्रम में हरदोई में भी वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी तक की धीमी गति चलने के कारण कम ही संपत्तियां पंजीकरण हो पाई हैं। इस समय मेरे साथ अंजुमन इस्लामिया के जिला सदर एडवोकेट मोहम्मद खालिद साहब मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? कितनी संपत्तियां हो चुकी हैं पंजीकरण? तकरीबन 4 महीने पहले मुझे वक्फ बोर्ड के द्वारा कोऑर्डिनेटर बनाकर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हरदोई जिले की सारी वक्फ प्रॉपर्टियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएं। हम लोगों ने काम शुरू किया। जिले के अलावा भी जो हमारे पास बिलग्राम है तहसील बिलग्राम तहसील, मलनावा, शाहबाद तहसील, पिहानी में भी हम लोग गए, हमारे लोग गए हैं और अपने सब जगह खबर पहुंचाई है, तो लोग आ रहे हैं। लेकिन काम बहुत धीमा चल रहा है और 5 दिसंबर बहुत करीब आ गई है, लगभग 10 दिन बचे हैं। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ये आवाम को और मुतवल्ली जो इंतज़ामिया है उनको खबर करना चाहते हैं कि जो लोगों ने अभी तक नहीं दर्ज कराई वो आके यहाँ पे अंजुमन से दर्ज करा लें। अंजुमन में हर तरीके की मदद फ्री दी जा रही है, आपको अपलोड कराने में पूरी मदद मिलेगी। अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है तो हम वक्फ बोर्ड से मंगवा के उस कागज़ को आपकी दर्ज कराने में पूरी मदद करेंगे। फीडिंग धीमी गति से चल रही है, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं? इसमें तो शुरू में तो कई बार पोर्टल ही गड़बड़ करता रहा, उसमें काफ़ी दिनों तक वो अपडेटेड होता रहा। अब भी पोर्टल पे कभी-कभी पूरा दर्ज होने के बाद में एरर मार जाता है, फिर से नए सिरे से दर्ज करनी चाहिए, तो उस वजह से भी है। और थोड़ा कुछ हमारे मुतवल्ली और इंतज़ामिया कमेटियाँ भी इस मामले में थोड़ा जागरूक नहीं हैं। उनसे बार-बार कहा जा रहा है लेकिन वो भी लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है उसका मकसद सिर्फ यही था कि लोगों तक ये बात पहुँचा देना कि आप लोगों ने अगर हम अभी तक वक्फ जायदाद को अपलोड नहीं कराया है तो तुरंत आके करा लें, 10 दिन बचे हैं, बहुत कम समय है। ठीक है। प्रशासनिक स्तर पर क्या सहयोग मिल रहा है? अभी तक की कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं? प्रशासन से बता रहे हैं? हाँ, जी। प्रशासन से हम लोग अप्रोच अभी कोई इस तरह की नहीं किए हैं, ना उन्होंने कोई हमसे पूछा, ना हमें इस बारे में कुछ जानकारी देने की ज़रूरत समझी। तो अब तो सुस्त रवि कुल मिला के हमारे यहाँ है। हम अपने लेवल पर जब अपने अंजुमन इस्लामिया की तरफ से जितना मुमकिन है उसमें कोशिश कर रहे हैं। और आप चूँकि एक माध्यम ऐसा आखिरी वाला रहा है मीडिया, इसमें के थ्रू हम लोगों ने चाहा है कि पूरे अवाम में हमारी ये मैसेज जाए और जल्दी से जल्दी जो है वो किसी खतरा या खदशात से बचने के लिए उसमें पोर्टल पर दर्ज करा दें ताकि हम कानून की जद से बाहर हो जाएं। डेडलाइन करीब है, 5 दिसंबर है। क्या डेडलाइन बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ेगी? हाँ, इस मामले में क्योंकि बहुत कम प्रॉपर्टियाँ अभी तक दर्ज हो पाई हैं और कुछ लोग सुना है कि सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार से भी मांग इस बारे में की जा रही है कि इसमें वक्त थोड़ा और दिया जाए, क्योंकि अभी सारी प्रॉपर्टियाँ वक्त अपलोड नहीं हो पाई हैं। और दूसरे करीब 2 ढाई महीने पोर्टल भी बड़ी धीमी गति से चला है और बार बार वो अपडेट होता रहा है, तो इस वजह से समय बढ़ाने जाने की हम लोग भी मांग करते हैं। वक्फ की कुछ संपत्तियां विवादों में हैं और कुछ कब्जा भी हैं। ऐसे में उनकी किस तरह से पंजीकरण हो पाएगा? उन जो पोर्टल है, वो पोर्टल में इस बात की भी जानकारी मांगी गई है कि जो भी वक्त प्रॉपर्टियां अवैध कब्जे में हैं उनकी भी डिटेल मांगी गई। हम लोग वो सब दे रहे हैं कि एक अरसे से अवैध कब्जे में प्रॉपर्टियां हैं, उनको भी खाली कराया जाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से ये पंजीकरण हो रहा है, कुछ समझाने की कोशिश करें। ये पंजीकरण हो रहा है कि पूरा ब्यौरा वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में अपलोड किया जाना है ऑनलाइन। तो उसमें मामला ये है कि जब से ही ये पोर्टल खोला जाता है उसमें पहले नंबर वक्फ नंबर मांगा जाता है, फिर वाकिफ़ का नाम मांगा जाता है, उसका बाप का नाम पता, उसके बाद क्रिएशन ऑफ वक्फ यानी किस दिन ये वक्फ किया गया वो डेट मांगी जा रही है। उसके बाद उस वक्फ में कितनी जायदादें हैं, उन जायदादों की चौहद्दी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन जायदादों का रकबा, उन जायदादों की टोटल मालियात, उन जायदादों पे कोई अवैध कब्जा है तो उसकी डिटेल, उन जायदादों का सरकारी मालियात और सर्किल रेट, ये सभी जानकारियाँ उस पे अपलोड की जा रही हैं। जनता से क्या सहयोग की अपील कर रहे हैं और किस तरह से अगर कोई पब्लिक का आम आदमी है तो किस तरह से अपने आसपास की वक्फ की संपत्ति है वो रजिस्टर करा सकता है? इस मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से भी निर्देश है, उसमें भी जो नया कानून है उसमें भी मुतवल्ली होना ज़रूरी नहीं अपलोड कराने के लिए। कोई भी आम आदमी जो पढ़ा लिखा हो वो अपनी 2 आईडी के साथ उस वक्फ प्रॉपर्टी को दर्ज करा सकता है जिसके बारे में उसको जानकारी हो। अगर उसके आसपास कोई कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, ईदगाह या ऐसी ही कोई वक्फ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में उसको जानकारी है और ये जानता है कि मुतवल्ली उसको नहीं करा रहा, तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे आके उसको करा सकता है। तो ये हमारे साथ अंजुमन इस्लामिया के ज़िला सदर एडवोकेट मोहम्मद खालिद साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वक्फ संपत्तियों को आम आदमी भी अपने वक्फ पोर्टल पर जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया उस पर रजिस्टर करा सकता है। हालांकि डेडलाइन करीब है, 5 दिसंबर तक की ये डेडलाइन दी गई है। तो इन्होंने ये भी मांग की है कि डेडलाइन बढ़ाने की भी ज़रूरत है।
आमिर खान, हरदोई।